Natural rise of water in plants. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will cover our next topic, that is, what is the movement of water in plant? In which way plant from lower point to upper point moves and evaporate and use in photosynthesis. Previous video के अंदर हमने देखा what is photosynthesis and what is transpiration. Transpiration और photosynthesis दोनों water की movements को हेल्प आउट कराते हैं. इसमें हम देखेंगे कि वाटर की मूवमेंट्स कैसे होती है. अगर आप देखते हैं तो आप सबसे पहले पानी कहाँ पे देते हैं प्लांट को? रूट्स के अंदर, मट्टी के अंदर. मट्टी में रूट सिस्टम में सबसे पहली चीज़ होती है रूट हेयर्स. रूट हेयर्स उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मट्टी से रिसीव करते हैं और उसके बाद उसको लेके जाते हैं. रूट हेयर से वाटर कहाँ पे जाता है? इन सीव ट्यूब्स. सीव ट्यूब्स कहाँ पे होती हैं? इन द स्टेम में होती हैं, स्टेम सेल्स में होती हैं, शूट सिस्टम में होती हैं. जाइलम टिश्यू के अंदर जो डिफरेंट ट्यूब्स लगी हुई हैं, सीव ट्यूब्स लगी हुई हैं, वो रूट हेयर से वाटर को रिसीव करती हैं और इसके आगे मूव कराने में इसको हेल्प आउट करती हैं. सीव ट्यूब से वाटर जाता है नेक्स्ट वेनलेट्स के अंदर. वेनलेट्स कहाँ पे होती हैं? प्लांट के लीफ के ऊपर वेनलेट्स हैं जो वाटर को रिसीव करती हैं फ्रॉम सीव ट्यूब्स. और सीव ट्यूब से रिसीव करने के बाद या तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल इनको एज अ फोटोसिंथेसिस के लिए इंग्रेडिएंट यूज़ कर लेता है. अगर ये वेस्ट होगा तो इसको ट्रांसपायरेशन में वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करा दिया जाता है. तो पहली चीज़ रूट हेयर्स, नेक्स्ट इज जाइलम सेल्स, जाइलम ट्यूब्स. फिर हम देखते हैं नेक्स्ट इज वेनलेट. तो वेनलेट से ये वाटर या तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएगा या फिर ट्रांसपायरेशन में यूज़ हो जाएगा. नेक्स्ट हमने देखना है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कि व्हाट इज़ द ग्रेविटी मूवमेंट. अगर आप देखें तो प्लांट के अंदर जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसके लिए जितना भी वाटर आ रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है. ग्रेविटी की मूवमेंट ऑन द अर्थ, टूवर्ड्स द अर्थ, ज़मीन की तरफ होती हैं. लेकिन पानी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है. ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट करने के लिए इसको क्या क्या चीज़ें हेल्प आउट कराती हैं, इसके अंदर हम वो देखेंगे. एक आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज़ कोहेजन और नेक्स्ट कंसेप्ट आपका एडहेजन है. को मीन्स को का, अगर आप को का वर्ड देखें तो को का वर्ड होता है, इसका मतलब है सेम, और हेजन का मतलब होता है अट्रैक्शन. तो कोहेजन के अंदर सेम मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन होगी, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे. एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, इस तरह वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर सारे आपस में जुड़ रहे हैं दैट इज़ नोन एज कोहेजन. और अगर आप एडहेजन के कंसेप्ट को देखते हैं तो एडहेजन के कंसेप्ट में एक जो अट्रैक्शन होती है वो दूसरी के साथ डिफरेंट पार्टिकल्स की होती है. फॉर एग्जांपल अगर आप जाइलम की ट्यूब की वॉल्स को देखते हैं तो उनकी अट्रैक्शन होगी फॉर द वाटर पार्टिकल्स, दैट इज़ नोन एज एडहेजन. कोहेजन में क्या होता है? सेम पार्टिकल्स की अट्रैक्शन होती है. और एडहेजन में क्या होता है? डिफरेंट पार्टिकल्स की एडहेजन होती है. हमारे इस प्रोसेस के अंदर कोहेजन में वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर का एक ग्लास लेते हैं और उसको पानी को नीचे गिराना शुरू करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं, दैट इज़ नोन एज कोहेजन. एडहेजन में क्या होता है कि जो उसकी सीव ट्यूब की वॉल्स हैं उनके साथ भी वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं. तो इसी तरह ये अटैच्ड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ के ऊपर को मूव कर जाते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रेशर. ये एक प्रेशर की वजह से, पुलिंग प्रेशर की वजह से होता है. जिस तरह आप जूस लेते हैं फ्रॉम स्ट्रा, तो स्ट्रा को आप क्या करते हैं? अपवर्ड मूव कराते हैं. अपवर्ड मूव कराने के लिए आपको प्रेशर लगाना पड़ता है. तो ये प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें प्लांट की मूवमेंट जाइलम सेल्स के ज़रिए से, प्लांट के अंदर जो वाटर की मूवमेंट है वो जाइलम सेल्स के ज़रिए से क्या होती है? अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करती हैं. कोहेजन और एडहेजन के प्रोसेस से पता चलता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स इन द प्लांट एक दूसरे के साथ टीम वर्क की तरह काम करते हैं. जिस तरह एक हाथ दूसरे के साथ जुड़े और इस तरह से आप एक दूसरे के हाथ को पकड़ के खड़े हो जाए तो एक टीम वर्क बनता है, इसी तरह वाटर के मॉलिक्यूल्स एज अ टीम वर्क काम करते हैं. एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ कंबाइन करता है और वो सीव ट्यूब्स की वॉल्स के साथ कंबाइन करते हैं और अपवर्ड मूवमेंट करा देते हैं. तो इससे पता चलता है कि इट फॉर्म्स नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ वाटर अपवर्ड मूवमेंट. ये क्या बनाता है? कभी ना ख़त्म होने वाला वाटर की अपवर्ड मूवमेंट्स का साइकिल बनाता है. इस वीडियो के अंदर हमने
कंप्लीट वाटर की मूवमेंट्स को स्टडी किया फ्रॉम रूटलेट्स टू लीव्स ऑफ द प्लांट, और फिर हमने एडहेजन और कोहेजन के प्रोसेस को स्टडी किया। अल्लाह हाफिज़।